अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री ईटा ऑनलाइन। आज की इस वीडियो में हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड के चैप्टर से लेक्चर नंबर 4 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। लेक्चर नंबर 4 में हमारे पास क्या है बेटा, उसमें हम लोग प्लांट एंड नेचुरल प्रोडक्ट केमिस्ट्री को स्टडी करेंगे और सेकंड्स के साथ जो जुड़ा टॉपिक है दैट इज पार्शियल एंड टोटल सिंथेसिस को पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो हमारे पास क्या है बेटा, प्लांट एंड नेचुरल प्रोडक्ट केमिस्ट्री में सबसे पहले हम नेचुरल प्रोडक्ट को जाने। नेचुरल प्रोडक्ट क्या होता है, तो नेचुरल प्रोडक्ट के बारे में डिफिनेशन ऐसे है कि दोज कंपाउंड विच आर प्रोड्यूस बाय प्लांट एंड एनिमल, मतलब वो कंपाउंड जो प्लांट और एनिमल से बन जाए उन्हीं प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं बेटा, नेचुरल प्रोडक्ट। और इनकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं बेटा, नेचुरल प्रोडक्ट केमिस्ट्री। मतलब हमारे पास क्या है, ये जो ब्रांच आपके सामने मैंने लिखवा रखा है नेचुरल प्रोडक्ट केमिस्ट्री, तो ये एक माइनर ब्रांच है, एक छोटा सा ब्रांच है जो कि हम लोग केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसको पढ़ाते हैं। ठीक, अब यहाँ देखो बेटा, हमारे पास जो मुख्तलिफ किस्म के नेचुरल प्रोडक्ट जो हम लोग प्लांट और एनिमल से हासिल करते हैं उसके कुछ एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिखवा रखे हैं। इसमें से हमारे पास जो स्पेशली जो हमारे सिलेबस में, हमारे टॉपिक में इंक्लूडेड है वो ये है बेटा कि हमारे साथ कैंसर के खिलाफ एक एजेंट को इस्तेमाल की जाता है, दैट इज एंटी कैंसर एजेंट पेलिएट। शॉर्ट इसको क्या बोलते हैं बेटा, टेक्सोल। तो ये जो हमारे पास एंटी कैंसर एजेंट पेलिएट जो है इसको हम हासिल करते किस तरफ से, तो मतलब इसको हम हासिल करते हैं बेटा यू ट्री से। अब यू ट्रीज हमारे पास किन किन दरख्तों को बोलते हैं, ये बेटा उन दरख्तों को बोलते हैं जिसमें मोस्टली क्या होते हैं बेटा, कौन होते हैं। मतलब हमारे पास स्पेशली वो प्लांट आ गए जो कॉर्निफेरस होते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है बेटा, दैट इज एंटी मलेरियल एजेंट आर्टिमिसिनिन। मतलब हमारे पास जो नेक्स्ट एक ऐसा एजेंट है जो बिल्कुल मलेरिया के खिलाफ काम करता है। ठीक, मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज व्हाट, एंटी मलेरियल एजेंट आर्टिमिसिनिन। अब बेटा जिस पौधे से एक्सट्रैक्ट किया जाता है तो हमारे पास क्या है, दैट इज आर्टिमिसिया एनुअल। अब बेटा उनका शॉर्ट नाम है कि जिसको हम लोग उससे पुकार सकते हैं। तो शॉर्ट नाम हमारे पास क्या है, जो कॉमन नाम है दैट इज आर्टिमिसिया एनुअल के लिए क्या है बेटा, दैट इज सैग ब्रश और वर्मवुड। इन्हीं पौधों से हम इनको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको एक ऐसे एग्जांपल बता देता हूं जो हमारी डेली लाइफ में कॉमन हो, जो हम जानते हैं डायरेक्ट, और मतलब हम उनको प्लांट और एनिमल दोनों से हासिल कर सकते हैं। जैसे मैंने आपके सामने एग्जाम्पल लिखवा रखा है कार्बोहाइड्रेट। अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें, लेट्स सपोज हमारे पास है बेटा ग्लूकोज। हम ग्लूकोज को हासिल करते हैं किससे बेटा, हम पौधों से हासिल कर सकते हैं। अगर यहाँ पर मैं बात कर दूं बेटा तो हमारे पास क्या है, सक्रोज। सक्रोज एक कार्बोहाइड्रेट है, इनको भी हम पौधों से हासिल कर सकते हैं। ठीक, इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे और कार्बोहाइड्रेट है। जैसे मैं आपको और एग्जाम्पल बता दूं, हमारे पास क्या है, स्टार्च। ठीक, तो स्टार्च हमारे पास क्या है जो हम लोग पौधों से हासिल कर सकते हैं। एक पॉलीमर है, एक कार्बोहाइड्रेट्स है। तो मतलब इनको हम लोग क्या करते हैं बेटा, इनको हम लोग पौधों से हासिल कर सकते हैं। तो ये वो प्रोडक्ट हो गए जो हम लोग क्या करते हैं बेटा, प्लांट और एनिमल से हासिल करते हैं। तो दिस प्रोडक्ट इज सेड टू नेचुरल प्रोडक्ट। मैंने कुछ और एग्जांपल आपके सामने लिखवा रखे हैं, जैसे विटामिन। तो विटामिन हमारे पास क्या है बेटा, ये ऐसे कंपाउंड होते हैं जो हमारी लाइफ के लिए वो बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल होते हैं। उनकी कमी और बेसिस से हम लोगों को मुख्तलिफ प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। कम हो जाए तो भी प्रॉब्लम और बढ़ जाए तो भी प्रॉब्लम। कुछ एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिखवा देता हूँ। जैसे हमारे पास क्या है बेटा, एडिक। तो एडिक हमारे पास क्या है बेटा, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। तो एडिक इज अ पेट बॉय। ये याद करने का तरीका है कि हमारे पास जो विटामिन आप देख रहे हो दीज आर फेट सोलुबल, तो हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं बेटा, एडिक इज अ पेट बॉय। और दो और एग्जाम्पल विटामिन हमारे पास जो क्या है, विटामिन बी कम्प्लेक्स एंड विटामिन सी। तो हमारे पास क्या है बेटा, दिस इज वाटर सोलुबल। तो आप देख रहे हो बेटा कि यहाँ हमारे पास जितने भी कंपाउंड है, जितने भी हमारे पास विटामिन है, इसको भी हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं किससे बेटा, प्लांट एंड एनिमल से। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूं, तो विटामिन ए हमारे पास जो है उसका साइंटिफिक नाम क्या है बेटा, विटामिन ए का साइंटिफिक नाम इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, रेटिनॉल। अब रेटिनॉल हमारे पास एक ऐसा कंपाउंड है जो कहाँ पर पाया जाता है बेटा, आंखों में। तो ये ऐसे कंपाउंड हो गए जो कि हम लिविंग सोर्सेज से हासिल करते हैं। कुछ और एग्जाम्पल भी आपके सामने मैंने लिखवा रखे हैं। जैसे हमारे पास बेटा प्रोटीन। तो प्रोटीन तो हम जानते हैं बेटा, हमारे पास प्रोटीन क्या है, जैसे कि हम लोग हेमोग्लोबिन की बात कर ले, हेमोग्लोबिन। इस तरीके से मैं एक और प्रोटीन की बात कर लूँ, हमारे पास क्या है, मायोग्लोबिन। तो बहुत सारी प्रोटीन हम लोग इन लिविंग सोर्सेज से हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट मैंने लिखवा रखा है बेटा लिपिड। तो लिपिड तो बहुत ही ज़्यादा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं कि हमारे पास क्या है, स्टीराइड हार्मोन जो होते हैं वो सारे क्या बेटा, वो हमारे पास लिपिड है। इसमें जो कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलेस्ट्रॉल इज द इम्पॉर्टेंट प्रिकर्सर। ठीक, तो कोलेस्ट्रॉल इसका क्या है बेटा, इंपॉर्टेंट प्रिकर्सर है। और इन्हीं से क्या होता है बेटा, 6 हार्मोन बनते हैं। जैसे हमारे पास एंड्रोजन, एक्सट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एंड टेस्टोस्टेरोन।
तो बहुत सारे कंपाउंड हम लोग हासिल कर सकते हैं प्लांट और एनिमल को। तो जो प्रोडक्ट हासिल हुआ उसको क्या बोलेंगे बेटा, उसको हम बोलेंगे नेचुरल प्रोडक्ट, और इसकी स्टडी को क्या बोलेंगे बेटा, नेचुरल प्रोडक्ट केमिस्ट्री। ठीक, अब नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट हमारे पास जो है पार्शियल सिंथेसिस एंड टोटल सिंथेसिस। सबसे पहले हम लोग सिंथेटिक कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं। तो सिंथेटिक कंपाउंड का मतलब क्या है, ये वो कंपाउंड होगा जिसको हम बनाते हैं बेटा किस में, लेबोरेटरी में। तो दोज कंपाउंड विच आर प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी फ्रॉम द लिविंग और नॉन लिविंग सोर्स। जब हम लोग किसी कंपाउंड को बनाते हैं लेबोरेटरी में लिविंग या नॉन लिविंग सोर्स से, उस कंपाउंड को बोलते हैं सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। और बेटा उनकी स्टडी को क्या बोलते हैं, सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब देखो बेटा, इस बात पर फोकस करनी चाहिए कि जो सिंथेसिस होता है वो दो किस्म का होता है। सिंथेसिस आर ऑफ टू टाइप। पहला सिंथेसिस क्या है बेटा, दैट इज टोटल सिंथेसिस, एंड द अदर वन इज सेड टुवर्ड पार्शियल सिंथेसिस। तो सबसे पहले हम लोग टोटल सिंथेसिस पर बात करते हैं। टोटल सिंथेसिस हमारे पास उन सिंथेसिस को बोलते हैं कि दो सिंथेसिस इन विच अ प्रोडक्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम स्टार्टिंग मटेरियल। ये एक ऐसा सिंथेसिस होता है जिसमें हम लोग कोई सी भी प्रोडक्ट बना दे तो वो स्टार्टिंग मटेरियल से बनाएंगे। जैसे मैंने एक जनरली डायग्राम बना के रखा है कि ए जो है वो प्रोडक्ट बी में कन्वर्ट होने जा रहा है, तो उसको पास होना पड़ेगा सी इंटरमीडिएट से, देन डी इंटरमीडिएट से, देन प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। अगर तुम लोगों ने प्रोडक्ट को बना दिया इन स्टार्टिंग मटेरियल ए से, तो दिस टाइप ऑफ सिंथेसिस इज सेड टू टोटल सिंथेसिस। जैसे बेटा मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूं जो हमारे लिए बहुत ही कॉमन है। देख क्या, वो हमारे पास है यूरिया फॉर्मेशन। यूरिया को हमारे पास जो पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो फ्रेडरिक वूलर ने बना रखा था और व्हाइट एंड पूर थ्योरी को रिजेक्ट कर डाला। तो फ्रेडरिक वूलर ने 1828 में यूरिया को बड़े पैमाने से भी तैयार करना शुरू कर दिया था। अब हमारे पास क्या है बेटा, जब हम यूरिया को तैयार करते हैं तो यूरिया के लिए स्टार्टिंग मटेरियल क्या है, दो सॉल्ट। एक हमारे पास क्या है, पोटेशियम साइनेट, और सेकंड साल्ट हमारे पास क्या है, दैट इज अमोनियम क्लोराइड। अगर हम देखते हैं तो हमारे पास इन दोनों साल्ट को देखो बेटा, यहाँ पर हमारे पास पोटेशियम जो होगा वो क्लोरीन के साथ मिल जाएगा, पोटेशियम क्लोराइड विल फॉर्म। ठीक, और सेकंड हमारे पास क्या है, अमोनियम साइनाइड के साथ मिल जाएगा, तो अमोनियम साइनाइड विल बी फॉर्म। अगर देखा जाए बेटा, जहां पर हमारे पास जो अमोनियम साइनाइड है दिस इज एन इंटरमीडिएट। अगर इस अमोनियम साइनाइड को हम फिर से हीट कर दे तो मतलब ये क्या होगा बेटा, वो हमारे पास इनमें रीअरेंजमेंट रिएक्शन होगा, दोबारा से बॉन्डिंग का रीअरेंजमेंट होगा और हमारे पास एक कंपाउंड तैयार हो जाएगा, दिस इज सेड टू यूरिया। अब यूरिया एक ऐसा कंपाउंड है जब हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप की दोनों साइड पर अमाइनो ग्रुप कनेक्टेड हो, वी कॉल इट यूरिया। तो जब हम लोग यूरिया को इनकी स्टार्टिंग मटेरियल पोटेशियम साइनाइड और अमोनियम क्लोराइड से बनाते हैं तो दिस टाइप ऑफ सिंथेसिस इज सेड टू टोटल सिंथेसिस। एंड सेकंड वन क्या है बेटा, दैट इज पार्शियल सिंथेसिस। तो पार्शियल सिंथेसिस का मतलब क्या है, दो सिंथेसिस इन विच अ प्रोडक्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम अ रिएक्शन इंटरमीडिएट। ऐसे सिंथेसिस जिसमें हमारे पास एक प्रोडक्ट जब भी बनता है तो उनकी रिएक्शन के इंटरमीडिएट से बनता है, तो दिस टाइप ऑफ सिंथेसिस सेड टू पार्शियल सिंथेसिस। अब देखो बेटा, हमारे पास मैंने जनरल एक डायग्राम बना रखा है कि सी हमारे पास प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है जो कि हमारे पास क्या है, बी। तो बी हमारे पास एक प्रोडक्ट है जिसको हमने एक रिएक्शन इंटरमीडिएट से बनाया, दैट इज सी। तो यहां मैंने मेंशन करके रखा है, इस पर मैंने स्टार भी कर रखे हैं, दीज आर रिएक्शन इंटरमीडिएट। या ऐसे भी कर सकते हैं कि बाजार में हम लोगों को डी वाला इंटरमीडिएट अवेलेबल हो, उससे हम डायरेक्ट क्या करते हैं बेटा, प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो पार्शियल सिंथेसिस की मदद से हम वही प्रोडक्ट तैयार करेंगे, हम लोगों को बहुत ही ज्यादा फायदा होता है। क्योंकि स्टार्टिंग मटेरियल जब भी आप लोग टोटल सिंथेसिस करते हो तो आप तो स्टार्टिंग मटेरियल लोगे, उनके लिए बहुत मटेरियल की जरूरत होगी। तो ये ऐसे मेथड डेवलप हो गए जिससे हमारे पास बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड बड़े पैमाने में तैयार हो गए, और वो भी बहुत ही आसानी से, और वो भी बहुत ही सस्ते। तो इन मेथड को आगे करके प्रोसीड की जाता है और फॉलो की जाता है। अब देखो बेटा, यहां पर मैं आपको बता दूं कि यूरिया को तुम बना रहे पोटेशियम साइनाइड और अमोनियम क्लोराइड से, दोनों साल्ट है बाजार में अवेलेबल। अगर तुम इसको इससे बनाओगे तो दिस सिंथेसिस इज कॉल्ड टोटल। पर हम लोग ये बात देखते हैं कि यार अमोनियम साइनाइड भी तो बाजार में अवेलेबल होगा, तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, उन दो साल्ट को छोड़ देंगे, यही हमारा फायदा है। तो हम लोगों ने अमोनियम साइनाइड को ले रखा और अमोनियम साइनाइड को हीट करके यूरिया तैयार कर दिया। तो अगर आप देखते हैं कि यूरिया को हम लोगों ने तैयार कर दिया उसकी रिएक्शन के इंटरमीडिएट से, तो मतलब दिस टाइप ऑफ सिंथेसिस सेड टू पार्शियल। ठीक, मतलब रिएक्शन इंटरमीडिएट से जब बनता है तो उस सिंथेसिस को पार्शियल सिंथेसिस बोलते हैं। जब हमारे पास यूरिया की एक रेस शुरू हो गई, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड ये बड़े पैमाने से तैयार हो गया, तो उसके बाद हमारे पास और भी साइंटिस्ट उभर आए, उन्होंने बहुत सारे और कंपाउंड की डिस्कवरी, उनकी प्रिपरेशन, उनको इस मेथड से स्टार्ट कर दिया। जैसे कि हमारे पास 1903 में गुस्ताव कोम्प आया और उन्होंने केम्पर जैसा कंपाउंड तैयार किया। केम्पर का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, दैट इज C10H16O।
ये एक हमारे पास एक ऐसा कंपाउंड है, दिस इज सेड टू इंसेक्टिसाइड। ये हमारे पास इंसेक्टिसाइड है जो इंसेक्ट हशरात को मारता है। इंसेक्टिसाइड का मतलब क्या है? इंसेक्ट हम लोग जानते तो हमारे पास हो गया हशरात, और लास्ट में जो हमारे पास जो साइड का वर्ड आ जाता है, इसका मतलब क्या हो गया बेटा? किलर। तो क्या करता है? ये इंसेक्ट को मारता है। सिर्फ किस जैसा काम करता है जैसे हम नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं बेटा, नेप्टलीन। नेप्टलीन भी हमारे पास क्या है? इंसेक्टिसाइड है, तो उस जैसा ही काम करता है। तो कैम्पर को गुस्ताव कोम्पल ने 1903 में बड़े पैमाने से तैयार किया। इसके बाद हमारे पास और साइंटिस्ट आए, जैसे कि हमारे पास एसिटिक एसिड बड़े पैमाने से तैयार हुआ, और इस तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक रेस मिली, और उस लोगों ने, साइंटिस्ट ने, मतलब मुख्तलिफ किस्म के कंपाउंड की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी और उनको बड़े बड़े पैमाने से तैयार कर लिया। तो ये थे हमारे पास क्या बेटा? टोटल सिंथेसिस, पार्शियल सिंथेसिस एंड नेचुरल प्रोडक्ट केमिस्ट्री। ठीक, इस वीडियो में इतना ही काफी है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल को पढ़ेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज।